जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कान्हा जी की जो छठी है शनिवार को पड़ती है, तो उसमें आप क्या बना के कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। कान्हा जी की छठी तो वैसे कढ़ी चावल बनाना ज़रूरी रहता है। अगर आप चाहें कि कढ़ी चावल हम बना ही लें तो कढ़ी चावल भी बना सकते हैं, लेकिन जो शनिवार के दिन कान्हा जी की छठी जो पड़ती है तो उस दिन अगर आप खिचड़ी बनाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और आप खिचड़ी ज़रूर बनाएं। इसके अलावा भी जैसे कहा जाता है कि अपन भोग बनाए हैं तो वो भी आप जो चीज़ चाहें वो बना सकते हैं, जितनी भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ दिखाती हूँ कि कढ़ी चावल के अलावा अगर आप कढ़ी नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश या जो भी हो, तो किस तरीके से आप कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। तो यहाँ कान्हा जी को हमने मालिश करके नहला धुला के तैयार कर लिया है। जबकि छठी जो होती है शाम को पूजी जाती है, लेकिन कान्हा जी को मालिश करके नहलाना धुलाना जो है दोपहर में कर लिया जाता है। तो यहाँ आपको दिखा देते हैं कि ये जो दूध है तो ये गाय का दूध है। अगर आपको गाय का दूध मिल जा रहा है तो और भी बढ़िया है, नहीं मिल जा रहा है तो जो भी भैंस का दूध है उससे भी आप कान्हा जी को नहला सकते हैं। आप इतना दूध ले लें कि इसमें कान्हा जी की आप डुबकी लगा लें। अगर नहीं भी है ज़्यादा दूध तो इसमें आप किसी कटोरे में कान्हा जी को रख के और ऊपर से आप दूध गिरा दें, तो ऐसे भी कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। फिर इसके बाद पानी से नहला लें, पोंछ लें, सॉफ्ट कपड़े से कान्हा जी को पोंछें जो कि बिल्कुल मुलायम हो, जैसे कि आप अपने एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं सेम उसी तरीके से कान्हा जी की भी सेवा की जाती है। तो ये जो दूध है ये दूध हमारे लिए अब प्रसाद बन गया। इसमें कान्हा जी को हम नहला लिए। इस दूध में आप तो चाहे खीर बनाएं या बच्चे को पिलाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दूध है जिसमें हम कान्हा जी को नहलाते हैं, तो ये जो दूध है हम अपनी बच्ची को पिला देते हैं। कान्हा जी की प्रसाद मान के हम अपने बच्ची को दूध पिला देते हैं। तो आप भी अपने घर में या तो इसमें खीर बना के खाएं, नहीं तो प्रसाद के रूप में वैसे भी आप दूध को पी सकते हैं। कान्हा जी के छठी के दिन आप दीपक जरूर जला। कान्हा जी के छठी के दिन दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि कान्हा जी को काजल भी लगाया जाता है। तो ये जो काजल लगाया जाता है छठी के दिन, तो इसी दीपक से काजल लगाया जाता है। जैसे कि आप किसी चम्मच या कुछ भी ले लें तो उस पर ऐसे सेंक लें, ऐसे सेंक लेंगे तो इसमें बहुत बढ़िया काजल बन जाएगा। तो यहाँ काजल बन गया। यही काजल कान्हा जी को लगाया जाता है क्योंकि थोड़ा इसको आप देख लें कि ठंडा हो जाए, नहीं तो ये गर्म रहता है। तो यही काजल जो है कान्हा जी को नज़र से बचने के लिए यही काजल लगाया जाता है। पैर के तलवे में लगा लेते हैं, हाथ की हथेली में लगा लेते हैं। और ये जो काजल है छठी के दिन जो है बच्चों को बुआ लगाती हैं, काजल रहता है वही बुआ लगाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि इसी दीपक को कहा जाता है कि छठी की दिया। तो इसकी ये जो छठी की दिया है आप जब भी जलाएं तो किनारे रखें, क्योंकि बच्चों को जो है छठी की दिया नहीं देखी जाती है। तो ऐसे ही हम कान्हा जी को भी छठी की दिया नहीं दिखाएंगे, किनारे करके रख लेंगे। यहाँ धूप बत्ती जला लिए हैं तो कान्हा जी को के चारों तरफ आप घुमा दें, जिससे कि यहाँ का वातावरण है सुगंधित हो जाए। और एक तरफ तो यहाँ धूप बत्ती जला के रख लेते हैं। अगर आपको फूल मिल जाए तो कान्हा जी को फूल भी चढ़ा लें। अगर बच्चे हैं तो उन लोगों को नहीं फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन कान्हा जी को हम लोग बच्चे ही मानते हैं, लेकिन कान्हा जी हमारे भगवान हैं तो इन्हें अगर फूल मिल जाता है तो आप फूल चढ़ा सकते हैं। हमारे कान्हा जी के भोग की थाली। इस वीडियो में हम कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि आप हलवा पूड़ी से भी कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। तो यहाँ हम बना लिए हैं, हलवा पूड़ी बना लिए हैं। शनिवार के दिन खिचड़ी शुभ मानी जाती है तो यहाँ हम खिचड़ी बना लिए हैं। मीठा में मेवा पाग बना लिए हैं। खीर बना लिए हैं जो कि कान्हा जी को माखन मिश्री जो है बहुत पसंद है, तो यहाँ खीर बना लिए हैं। मखाना ले लिए हैं, किशमिश, काजू, बादाम। तो आप जो भी चाहें वो
कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं और कान्हा जी की ऐसे भी आप छठी मना सकते हैं। कान्हा जी को भोग लगाएं तो पहले तुलसी जी के पत्ते न डालें। तुलसी जी के पत्ते जब आप यहाँ रख के ही इसमें तुलसी जी के पत्ते डालें, तो तुलसी जी के पत्ते डाले जाते हैं तभी कान्हा जी को अर्पण करते हैं। तो यहाँ हमने तुलसी जी के पत्ते डाल लिए और यहाँ गिलास में पानी भी ले लिए हैं, तो पानी में भी आप तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डालें। तो यहाँ एक ख़ास बात आपको बता दें कि जब भी कान्हा जी की आप मालिश करें तो घी से करें या सुगंधित तेल से करें। तो यहाँ हम कान्हा जी के लिए सुगंधित तेल से ही मालिश किए हैं। अगर कान्हा जी को आप ऐसे काजल नहीं बना के लगा सकते हैं तो ये जो है, जो हम लोग अपने घरों में बच्चों के लिए काजल बना के रखे रहते हैं, तो ये काजल कान्हा जी को आप लगा सकते हैं। श्रृंगार यहाँ करके और कान्हा जी को भोग भी लगा लिए। अब इसके बाद आप क्या करें कि जो भी आपकी आवश्यकता हो, 21, 11, 51 जो भी हो, इसे आप कान्हा जी की नज़र उतार लें। तो इसे उतारा भी बोला जाता है, तो इसे आप नज़र उतार लें। और ये जो है, ये जब बच्चों की नज़र उतारी जाती है, जैसे कि उतारा बोला जाता है, तो घर में जो जब बच्चों का किया जाता है तो घर में जो बुआ रहती हैं तो ये नेक के रूप में उन लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम कान्हा जी को चढ़ा रखे हैं, तो ये हम कान्हा जी के लिए कोई भी सामान की जो आवश्यकता होगी, जैसे कान्हा जी के वस्त्र हुए या जो भी हुए, सिंहासन हुए, तो वो इस पैसे से हम खरीद लेंगे। तो आज हमने बहुत ही सरल तरीके से कान्हा जी की छठी की विधि बताए हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये कान्हा जी के छठी की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।